हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों फाइनली अभी हम आ चुके हैं मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में और आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को दिखाने वाले हैं 60 दशक की सबसे मशहूर अभिनेत्री मधुबाला जी का आलीशान घर। जी हाँ दोस्तों, मधुबाला जी को तो आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे। वो कितनी फेमस एक्ट्रेस रह चुकी हैं अपने जमाने की। भाई साहब, उन्होंने मुगले आजम में अनारकली का रोल अदा किया था और उनको इतनी ज़्यादा पॉपुलरिटी मिली ना, वो कई सारी मूवी में काम कर चुकी हैं और उनके इस समय भी लोग भाई दीवाने हैं। उनके फिल्में पुरानी जो फिल्में हैं वो भी आज के टाइम में लोग देखते हैं। तो आखिर हमारी मधुबाला जी का घर मुंबई में कहाँ पर है, कैसा है, उनके घर परिवार में अब कौन रहता है, सब कुछ दिखाऊंगा, बताऊंगा। और उन्होंने इसके साथ साथ ना शराबी से लेके पासपोर्ट कई सारी फिल्मों में काम किया है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा आगे वीडियो में और उनके घर का नज़ारा भी दिखाऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मशहूर अभिनेत्री मधुबाला जी का आलीशान घर दिखाते हैं, उनके बायोग्राफी वगैरह के बारे में सब कुछ अच्छे से बताते हैं। दोस्तों फाइनली हम लोग मधुबाला जी के घर के ठीक करीब पहुंच चुके हैं और आपको सामने ये बिल्डिंग नजर आ रही है ना, यहीं पर हमारी मधुबाला जी रहा करती थी। बहुत सारे लोगों का कई दिनों से कमेंट आ रहा था कि मधुबाला जी के घर का टूर कराइए। तो फाइनली हम लोग उनके घर के ठीक सामने पहुंच चुके हैं और ये जो आप लोग क्रेसा बजाज वाली बिल्डिंग देख रहे हैं ना, यहीं पर अपने दौर में मधुबाला जी मुंबई में रहती थी, जहां से इन्होंने काफ़ी सारी हिट फिल्मों में काम किया है। आपको बता दें कि हिंदी सिनेमा के लिए मधुबाला जी उन नामों में शुमार है ना, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को संवारने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। फिल्म मुगले आजम में अनारकली का किरदार निभाने के बाद ये लोगों की नज़रों में ना अनारकली के रूप में ही बस गई। भारतीय सिनेमा में मधुबाला जी को साल 1942 से 1960 के बीच एक से बढ़कर एक फिल्में करते देखा गया है। मधुबाला जी को अपने अभिनय के साथ साथ उनकी सुंदरता के लिए भी ना याद किया जाता है। तो सोचिए, इतनी बड़ी एक्ट्रेस मुंबई के इसी घर में रहा करती थी, जो आपको मैं सामने ये घर दिखा रहा हूँ। आपको बता दें, इन्हें इनकी जिंदगी को देखते हुए ना वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा और द ब्यूटी ऑफ ट्रेजेडी जैसे उपनामों से भी जाना जाता है। इन्होंने महल, अमर, मी एंड मिस 55, बरसात की रात, मुगले आजम ऐसी तमाम फिल्मों में ना अपनी दमदार भूमिका निभाई है। दोस्तों आपको बता दें, 1940 के दशक के अंत में अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के बाद इन्होंने ना बांद्रा में एक बंगला किराए पर लिया। इसका नाम उन्होंने अरेबियन विला रखा। आप लोग स्क्रीन पर एक बंगले की तस्वीर देख रहे होंगे। पहले यहाँ पर एक बंगला हुआ करता था, जो तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा। फिलहाल उस बंगले को तोड़कर ये आलीशान सी बिल्डिंग बना दी गई है, लेकिन जो नीचे का इस बिल्डिंग का फ्लोर है ना, अभी भी वही सीढ़ियाँ है उसी तरह की और उसमें मधुबाला जी की काफ़ी सारी यादगार चीज़ें रखी गई है। इस बिल्डिंग का 2 गेट है। जो साइड वाला गेट है ना, वहीं पर सीढ़ियाँ है, जिस रास्ते से वो आया जाया करती थी। उन सीढ़ियों को अभी तक तोड़ा नहीं गया है। आपको बता दें, मधुबाला जी का जन्म न मुमताज जहां बेगम देहलवी के रूप में दिल्ली ब्रिटिश भारत में 14 फरवरी 1933 को हुआ था। मधुबाला जी अताउल्ला खान और आयशा बेगम की न 11 संतानों में से 5वीं थी। मधुबाला जी के कम से कम न 4 भाई बहनों की बचपन में ही मृत्यु हो गई। उनकी बहनें जो वयस्क होने तक जीवित रहीं वे थी कनीज फातिमा, जिनका जन्म 1925 में हुआ था, अल्ताफ जिनका जन्म 1930 में हुआ था, चंचल जिनका जन्म 1934 में हुआ था और जाहिदा जिनका जन्म 1949 में हुआ था। मधुबाला जी ने अपना अधिकांश बचपन दिल्ली में ही बिताया और बिना किसी स्वास्थ्य समस्या के बड़ी हुई। दोस्तों आज हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पर कभी हमारी मधुबाला जी रहा करती थी। तो देख सकते हैं आप लोग कि वह जगह आज के समय में किस तरह से दिखाई देती है, जहां पे हमारी मधुबाला जी का अरेबियन विला बंगलो हुआ करता था और वो इन्हीं गेटों के रास्ते से आती जाती थी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गेट के बगल में चांदनी लिखा हुआ है। इस बिल्डिंग का नाम है चांदनी, जो मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में स्थित है। यहीं पर हमारी सबसे मशहूर अभिनेत्री मधुबाला जी रहा करती थी। एक बार फिर आपको बता दें कि मधुबाला जी का असली नाम न बेगम मुमताज जहान देहलवी था। मधुबाला जी के वालिद तात्कालिक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा के रहने वाले थे। अपने माँ बाप के 11 बच्चों में ये 5वीं थी। शुरुआती समय में इनके पिता पेशावर स्थित एक तंबाकू फैक्ट्री में ना
काम करते थे। इस नौकरी को खोने के बाद इनके पिता पहले दिल्ली और फिर उसके बाद मुंबई चले आए। जिस समय इनके पिता दिल्ली से मुंबई आए थे उस दौरान मधुबाला की 3 बहनें और 2 भाई सन 1944 में होने वाले डाक एक्सप्लोजन में मारे गए थे। इस हादसे में हालांकि इनका घर तबाह हो गया, लेकिन बचने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बचे कि वो लोग किसी लोकल सिनेमा में फिल्म देखने गए थे। बचने वालों में मुमताज की 6 बहनें और माँ पिता थे। इसके बाद गुर्बत की जिंदगी से राहत पाने के लिए महज 9 साल की उम्र में इनके पिता मुमताज को बॉम्बे के विभिन्न फिल्म स्टूडियो में लेकर जाने लगे। मुमताज को काम भी मिलने लगा और परिवार की गरीबी से थोड़ी सी राहत भी मिली। मधुबाला जी बचपन से ही सिनेमा के लिए काम करने लगी थी। मधुबाला जी की पहली सफल फिल्म साल 1942 में आई बसंत थी। ये फिल्म बहुत सफल हुई और इस फिल्म से मधुबाला जी को पहचान मिलने लगी। जानी मानी अभिनेत्री देविका रानी मधुबाला जी के अभिनय से बहुत ही प्रभावित थी। उन्होंने ही मुमताज देहलवी को मधुबाला के स्क्रीन नेम में काम करने की सलाह दी। साल 1947 में आई फिल्म नीलकमल में महज 14 साल की उम्र में मधुबाला जी को राज कपूर के साथ कास्ट किया गया। ये फिल्म इनकी मुमताज के नाम से आखिरी फिल्म थी। इसके बाद आने वाली सभी फिल्मों में इनका स्क्रीन नेम मधुबाला रहा है। मधुबाला जी के करियर में स्टारडम की चमक को साल 1949 के दौरान देखा जाता है। ये स्टारडम इन्हें बॉम्बे टाकीज बैनर तले बनी फिल्म महल के साथ मिला। इस फिल्म के लिए हालांकि पहले मशहूर अभिनेत्री सुरैया को चुना गया था, लेकिन स्क्रीन टेस्ट के दौरान फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही को मधुबाला इस रोल के लिए अधिक फिट लगी और इन्हें इस रोल के लिए नियुक्त कर लिया गया। ये फिल्म इस साल भारतीय सिनेमा के बॉक्स ऑफिस पर तीसरी सबसे सफल फिल्म थी। इस फिल्म के बाद मधुबाला की दुलारी, बेकसूर, तराना और बादल आदि फिल्में एक के बाद एक सफल साबित हुई। इतना ही नहीं, दिलीप कुमार जी और मधुबाला जी की पहली बार सन 1944 में बन रही फिल्म ज्वारभाटा के सेट पर एक दूसरे से मिले। इन दोनों के बीच रिश्ते की शुरुआत फिल्म तराना करते हुए शुरू हुई। ये रिश्ता धीरे धीरे मजबूत हो रहा था और एक समय ऐसा भी आया कि दोनों ने एक साथ ईद भी मनाई, लेकिन मधुबाला जी के पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने मधुबाला को दिलीप कुमार से शादी करने से मना कर दिया। मधुबाला जी अपने पिता के प्रति बहुत आज्ञाकारी थी और आखिर में ये रिश्ता परवान नहीं चढ़ सका और वहीं पर टूट गया। और बाद में मधुबाला जी की शादी किशोर कुमार से 1960 में हुई। आपको बता दें कि किशोर कुमार जी मधुबाला जी से शादी करने के बाद न इस्लाम धर्म कबूल कर लिए और किशोर कुमार का नाम करीम अब्दुल हो गया। इस शादी को मधुबाला हालांकि स्वीकार नहीं कर पा रही थी, लेकिन अस्वीकार भी नहीं कर सकी। साथ ही इसी समय मधुबाला जी को एक भयानक रोग ने जकड़ लिया था। किशोर कुमार इस बात को जानते थे, लेकिन किसी को भी इस बीमारी की गहराई का अंदाजा नहीं था। शादी के बाद इस रोग के इलाज के लिए दोनों लंदन गए। वहां डॉक्टर ने मधुबाला के हाल को देखते हुए कहा कि मधुबाला अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक बच सकती है। इसके बाद किशोर कुमार ने मधुबाला जी को उनके पिता के घर वापिस ये कहते हुए छोड़ दिया कि वे मधुबाला का ख्याल नहीं रख सकते क्योंकि वो खुद अक्सर बाहर रहते हैं। फिर बाद में लगातार मेडिकल जांच से ये पता चला कि मधुबाला जी के दिल में एक छेद है। इस रोग को हालांकि फिल्म इंडस्ट्री से छुपा कर रखा गया। इस रोग की वजह से उनके बदन में खून की मात्रा बढ़ती जा रही थी और ये अतिरिक्त खून उनकी नाक और मुंह के बाहर आने लगा था। और फिर 23 फरवरी 1969 को इनकी मृत्यु हो गई और वो भी इसी बंगले के अंदर जहां पर वो अपने परिवार के साथ रहती थी। मधुबाला जी ने 1940 से लेकर 1960 दशक के बीच में कई सारी फिल्मों में काम किया, जैसे कि बसंत, मुमताज महल, पुजारी, फुलवारी, नीलकमल, मेरे भगवान, नेकी और बदी, पारस, दौलत, अपराधी, परदेश, निशाना, मधुबाला, बेकसूर, पासपोर्ट, झुमरू, बॉयफ्रेंड, हॉट टिकट, शराबी, ज्वाला, 2 उस्ताद, जाली नोट, बरसात की रात, मुगले आजम, हावड़ा ब्रिज, कई सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया। तो यही है हमारी मधुबाला जी का आलीशान घर, जहां पर उनका बंगलो अरेबियन विला हुआ करता था। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी आलीशान सी बिल्डिंग बन गई है। मैं आपको पूरा जूम करके अच्छे से इस बिल्डिंग का नज़ारा दिखा रहा हूँ, जहाँ पे कभी मधुबाला जी मुंबई में रहा करती थी। ये देखो भाई,
ये बांद्रा के वेस्ट इलाके में स्थित है। और इस समय यहाँ का क्या माहौल है मैं आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखा रहा हूँ। आसपास कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, और इधर देखो भाई कितनी ज़्यादा रोड पे हरियाली लगाई गई है, पेड़ पौधे हैं। ये है इस टाइम का नज़ारा भाई। तो गाइस फाइनली इस वीडियो में मैंने आपको बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मधुबाला जी का आलीशान घर दिखा दिया है कि वो मुंबई में कहाँ पर रहती थी, उनका घर कहाँ पर, उनका बंगलो हुआ करता था, और उनके बारे में पूरी बायोग्राफी वगैरह मैंने आपको बता दी है। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल प्रिंस के ब्लॉग को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जल्दी गाइस मिलते हैं नए ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।